नोएडा में 125 करोड़ रुपए से कारखाना स्थापित करेगी योगी सरकार, युवाओं को मिलेगा रोजगार। कर चोरी पर सीएम योगी सख्त, फर्जी सेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश किए जारी। चंडीगढ़ में 4 करोड़ की लागत से बनेगा कंपोजिट विद्यालय। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक होगी पढ़ाई। बिजली निजीकरण के विरोध में 22 जून को होगी महापंचायत, किसान और उपभोक्ताओं के संगठन होंगे शामिल। तो विदाई से पहले थाने पहुंची दुल्हन। और देश में कोरोना की एक बार फिर से रफ्तार बढ़ी है, कोविड के केस डराने लगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। सीतापुर से खबर, चलती बाइक में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बकरीद पर रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था युवक, इस दौरान बाइक से अचानक उठने लगी आग। तो बाइक से अचानक आग की लपटें उठने लगी। तत्परता दिखाकर बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, युवक सुरक्षित। देखते ही देखते जलकर खाई पूरी बाइक। लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले बाइक जलकर खाक हुई। महमूदाबाद कुर्सी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ। चलती बाइक में अचानक आग लगी है, युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान बाइक जलकर राख हुई है। महमूदाबाद कुर्सी रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये हादसा देखने को मिला है। चलती बाइक में अचानक आग की घटना सामने आई। बकरीद के बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। तुरंत खड़ी कर दी, क्या करी ना खड़ी करी। पुरानी है भाई, और अगली खबर बाराबंकी से है। पुलिस ने किरतपुर गांव में हुई चोरियों का खुलासा किया है। आपको बता दें, बड्डूपुर पुलिस के हाथ लगे हैं 2 अंतर जनपदीय। गिरफ्तार आरोपियों से कार, तमंचा, जेवरात व नकदी बरामद की गई। गिरोह बनाकर आरोपी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। थाना फकरपुर क्षेत्र के निवासी हैं दोनों गिरफ्तार आरोपी। बहराइच के थाना फकरपुर के निवासी हैं दोनों आरोपी। पुलिस किरतपुर गांव में चोरियों का पुलिस ने खुलासा किया। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बड्डूपुर पुलिस के हाथ लगे 2 अंतर जनपदीय गिरोह। 2 अंतर जनपदीय चोर लगे हैं। 4 आरोपियों से कार, तमंचा, जेवरात व नकदी बरामद की गई। गिरोह बनाकर आरोपी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बाराबंकी से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने किरतपुर गांव में हुई चोरियों का खुलासा किया। बड्डूपुर पुलिस के हाथ लगे 2 अंतर जनपदीय चोर। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली खबर है, जहां परतापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पार्सल गाड़ी में छिपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब पकड़ी गई है। सटीक मुखबरी पर पुलिस ने वाहन की घेराबंदी की। दीनपुर से गिरफ्तार किए गए 2 तस्कर। तो पिकअप से बरामद 62 पेटी हरियाणा मार्का शराब। करीब 12 लाख रुपए कीमत की यह शराब बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने तस्करी नेटवर्क को लेकर जांच भी शुरू की। थाना क्षेत्र में लगातार हो रही अवैध शराब की बरामदगी। वहीं फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए दावा किया जा रहा है। ये थाना परतापुर पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया, जिसमें मोहद्दीनपुर क्षेत्र से एक जो डाक की गाड़ी होती है, डाक के जो सामान ले जाती है, उससे करीब 62 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब हुई है। ये लोग हरियाणा से शराब लाते थे तथा विभिन्न राज्यों में ले जाके शराब को बेचा करते थे। इसमें से 2 लोग हिरासत में हैं तथा 2 अन्य अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं
उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल जो शराब है उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसकी कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर कब से काम कर रहे थे, क्या इससे पहले भी इस तरीके से कर चुके हैं? ठीक, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो भी फरार है, उसमें उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी हिरासत में लेने के बाद, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे आपको जल्दी अवगत कराया जाएगा। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सहारनपुर से है, जहां सड़क हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हुई। अनियंत्रित टैंकर आपको बता दें अनियंत्रित कैंटर ट्रक की चपेट में आई हैं 2 बहनें। एक मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है, जबकि दूसरी बहन को जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा है। कोतवाली बेहड़ के गंदेवड़ चौराहे का मामला है। जिला अस्पताल ले जाते समय दूसरी बहन ने दम तोड़ा। कोतवाली बेहड़ के गंदेवड़ चौराहे पर यह हादसा हुआ। तो यह अहम खबर सहारनपुर से आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसे में 2 सगी बहनों की मौत हुई है। अनियंत्रित कैंटर ट्रक की चपेट में आई दोनों बहनें। एक बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि दूसरी बहन को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हुई। सहारनपुर से यह अहम खबर, सड़क हादसे में 2 बहनों की मौत हुई। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये गंदेवड़ निकट बिल्कुल तिराहा है ना जो गंदेवड़ में, वहीं वो लड़कियां थी। ये एक ट्रक जा रहा था इधर से चिलकाने की तरफ, तो उसके ट्रक के अगले पहिए के नीचे आ गई दोनों की दोनों। एक को हम स्वयं लेके आए यहाँ पे, ये CSC है हॉस्पिटल, और एक की ऑन द स्पॉट ही मौत हो गई थी। मैं पर्सनल कार से जी, दूसरे की हालत भी बस सीरियस ही है। 70% क्रम है अगर बच जाए तो, लेकिन 30% ही चांस है बचने के। बहुत कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, ये बच्ची जो है रहने वाले नागल के पास एक मीरपुर गांव है वहाँ पे, लेकिन ये प्लाट में पड़े हैं बेहड़। ये मांगने खाने का काम करते हैं। और अगली खबर औरैया से है, जहां CM योगी ने किया किसानों को से संवाद। अजीत मल में किसानों को कृषि योजनाओं के बारे में बताया है। सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। मंच पर प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार की चलाई योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। और यह अहम खबर, CM योगी ने किसानों से संवाद किया है। अजीत मल महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था, जहां किसानों को कृषि योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी मुख्यमंत्री की जानकारी दी गई है कृषकों को। मंच पर प्रशासनिक अफसर और जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। अजीत मल में किसानों को कृषि योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है। और अगली खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर तहसील के असधना गांव में गिरी हुई बांस कोठी से लकड़बग्घे के 3 शावक मिलने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 15 दिन पहले जन्मे इन शावकों की सूचना विभाग को दी गई। इस सूचना पर वन विभाग के दारोगा धीरज तिवारी ने मौके पर पहुंच शावकों को देखा और सभी को सुरक्षित चिड़ियाघर पहुंचाने का बंदोबस्त किया। गांव को अब मादा लकड़बग्घे के आसपास होने की आशंका है, इसलिए सभी भयभीत हैं। ग्रामीण अपने बच्चों को घर में ही बंद रखने को मजबूर हैं।
और अगली खबर चित्रकूट से। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने जिले में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। दावा किया कि सरकार के दावे के विपरीत यहां धड़ल्ले से अवैध खनन और परिवहन जारी। नंबर प्लेट वाले ओवरलोड डंपर मुख्यालय से बेरोक टोक गुजरते नजर आ रहे हैं। खनन माफियाओं और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से हाईटेक कैमरे बेमतलब साबित। गठजोड़ में शामिल लोग हर महीने करोड़ों के राजस्व का नुकसान कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की भ्रष्टाचार और अपराध की टॉलरेंस की नीति की चित्रकूट जिले में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अवैध खनन और परिवहन पर सरकार के सख्त रुख के बावजूद चित्रकूट जिले में वर्षों से जमे भ्रष्ट अधिकारी की मिलीभगत से अवैध परिवहन का खेल जारी है। धड़ल्ले से ये खेल चल रहा है। बिना नंबर प्लेट के सैकड़ों ओवरलोड डंपर दिन रात मुख्यालय से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद एंट्री के नाम पर हर महीने रकम वसूलने वाले अधिकारी अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। कोई खनन माफिया अपने डंपर की नंबर प्लेट में गोबर चिपकाए है, कोई नंबर प्लेट ही गायब किए हुए हैं। अधिकारियों की सरपरस्ती में चल रहे इस अवैध परिवहन के खेल से हर महीने करोड़ों के राजस्व का चूना लग रहा है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि खनन माफियाओं द्वारा नंबर प्लेट में की गई कलाकारी के चलते सरकार के खनिज विभाग झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में शिवरामपुर के पास अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए लगाए गए हाईटेक कैमरे भी फेल साबित हो रहे हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां अवैध असलहों की तस्करी में नाबालिगों को इस्तेमाल किए जाने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अरनिया पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले तस्कर मोंटी और कृष्णा उर्फ भूरा को भोगपुर अंडरपास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 पिस्टल, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि वो जरूरतमंदों को ऑन डिमांड अवैध असलहों की सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक मोंटी पर कृष्णा पर 4 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पुलिस के हत्थे एक नाबालिग तस्कर भी चढ़ा है, जो असलहों को इधर से उधर पहुंचाने का जिम्मा संभालता था। दिनांक 7 जून की देर रात्रि में थाना अरनिया पुलिस के द्वारा एक सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र अरनिया के भोगपुर अंडरपास के निकट से 2 शातिर अवैध तस्करों और उनके साथ एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तार अभियुक्त मोंटी और कृष्णा भूरा हैं, जिनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल 32 बोर व 6 अवैध तमंचे 315 बोर व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये दोनों गिरफ्तार अभियुक्त व इनका साथी एक बाल अपचारी, ये सभी शातिर असलहा तस्कर हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जालौन के कृष्णा नगर, बलदाऊ चौक, श्यामनगर समेत कई इलाकों में बिजली की लगातार आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच सुबह से बिजली गायब रहने से घरों में मुश्किल हालात बने हुए हैं। जनता ने बिजली विभाग की चौपट व्यवस्था पर नाराजगी जताई है और जल्द सुधार की मांग की है। उरई शहर के तमाम हिस्सों में अनियमित बिजली सप्लाई के कारण लोगों का रोष बढ़ता जा रहा है। 2 दिन से लाइट गोल है और पूरे आवाम को परेशानी है। पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, समझे, और इस पे कोई सुनाई नहीं है इस पे, समझे। लाइट वाले हैं, हाँ लाइट वाला आया था, केवल टेम्परेरी ऐसे देख दाख के चले गया। अब उसको थोड़ा घूस का मामला दें तो वो काम करके जाएगा। अभी हम इधर आए वाले घर से तो देखा तो इधर लाइट नहीं आ रही है। ईद को लेकर कहा था कि लाइट और हाँ, पानी मिलना चाहिए, हाँ, अब वो नहीं मिल रहा है। अब वो नहीं मिल रहा, वही तो एक दुख की बात है, समझे। लाइट आ नहीं रही है, कल रात से लाइट गोल है, आ ही नहीं रही है। शिकायत किससे करें? कल्लू आता है, वो कहता है कि किससे करो, आप बिल लेके बिजली विभाग चले जाओ, वहाँ कंप्लेंट करो। किससे शिकायत करें हम लोग? कितने दिन से परेशानी हो रही है? 24 घंटे से ऊपर हो गए।
2 घंटे ज्यादा होगा, कोई बिजली वाला देखने भी नहीं आया। मैं अभी सुबह आया था कल्लू, चला गया देख के। पिछले 1 महीने से लगातार विद्युत व्यवस्था गड़बड़ाने से जिले में हाहाकार मच गया है। अगर हम बात करें जालौन की तो पिछले कई दिनों से अघोषित लाइट की कटौती से लोग परेशान हैं। सड़कों पर आकर लोग हंगामा काट रहे हैं, लोग धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं, लेकिन लाइट की जो व्यवस्था है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये होते जा रहे हैं कि तापमान 47 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है, लेकिन बिजली की जो कटौती है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। इतना सब कुछ करने के बाद, तमाम आश्वासन मिलने के बाद, लेकिन लाइट की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी। देखना ये होगा कि आज की इस हालात में लाइट की जो व्यवस्था बनी हुई है उसको देखते हुए लोगों ने जो हंगामा काटा है उसका कितना असर होगा। हालांकि प्रशासन ने लाइट को दुरुस्त करने की आश्वासन दिया है, लेकिन इसका असर कब तक होगा और कब तक लोगों को इस भयानक गर्मी में लाइट की व्यवस्था दुरुस्त मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल लोगों का इस भयानक गर्मी में, भीषण गर्मी के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। अगली खबर संभल से है, जहां थाना जुनावई क्षेत्र में 19 वर्षीय ज्योति की हत्या का मामला सामने आया है। के मुताबिक 1 जून को अचानक किशोरी लापता हो गई थी। बाद में 3 जून को उसका शव थाना गुनौर के जंगल में पड़ा पाया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान सर्विलांस की सहायता से नीटू पुत्र नसीर गोबला लहसा सलेमपुर थाना दादो जनपद अलीगढ़ को 8 जून को बदायूं हाईवे से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी कहीं बाहर फरार होने की तैयारी में था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या की बात स्वीकार की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक युवती की बॉडी पेड़ से हुई है, ग्राम सेंजना मुस्लिम जो कि थाना गुन्नौर में आता है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस एसओजी टीम फील्ड यूनिट मौके पे पहुंचे थे और उस युवती की पहचान ज्योति के रूप में हुई थी, जो कि झाऊ सिंह की पुत्री है। झाऊ सिंह द्वारा थाना जुनावई पे एक कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी बेटी कहीं चली गई हो, उसको ढूंढने का प्रयास किया जाए। इसके डेड बॉडी मिलने के बाद जब इसका हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया, उसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया और इसके आधार पे जो इनके पिता है झाऊ सिंह, उनके द्वारा थाना जुनावई पे हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया 165/2025। ये नामजद मुकदमा था नीटू के खिलाफ, जिसके साथ लड़की गई थी। इस मुकदमे की विवेचना जब हम लोगों के द्वारा की गई और सर्विलांस की सहायता ली गई तो नीटू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां होटल संचालक सहित स्टाफ से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपशब्द कहकर अपमानित करने का मामला सामने आया है। विशाल गुप्ता ने बताया कि देर रात वो होटल बंद कर घर जा रहे थे। इसी बीच अपने साथियों सहित होटल पहुंचे स्थानीय सभासद ने जबरन खाना मांगा। अधिक देर हो जाने से मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर उन्होंने जातिगत अपशब्दों से नवाजना शुरू कर दिया। आज गुप्ता समाज ने प्रेस वार्ता कर आरोपियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। ये हमारे एक व्यापारी है विशाल गुप्ता, तड़का रेस्टोरेंट है झांसी रोड पर। एक सनी बेलदार जो सभासद प्रतिनिधि है, इनकी दुकान में रात को 11:30 बजे जागते हैं और उनकी इसको गाली गलौज करते हैं। इसके बाद वो पूरे सर्व वैश्य समाज को भी गाली गलौज करते हैं, व्यापारी समाज को गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कल हम लोग यहाँ से एसपी ऑफिस में जाकर के एक प्रार्थना पत्र देंगे कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जो सभासद है इनका निष्कासन भी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए और ये हमारी मांग है। और दूसरा, इनके ऊपर जो भी संरक्षण राजनीतिक लोग दे रहे हैं उनका ही विचार हम लोग करेंगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह आज नेगुरा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हालचाल लेने पहुंची। इस दौरान न्याय दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया। सांसद ने दो पक्षों के बीच हुई घटना को दुखद बताया। कहा कि इसके बावजूद मामले की निष्पक्ष जांच कराकर प्रशासन को न्याय दिलाना होगा। ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष की वक्तव्यों पर नाराजगी जताते हुए महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार माताओं बहनों के सम्मान को लेकर प्रतिबद्ध।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर सोनभद्र, जहां म्योरपुर थाना क्षेत्र के परनी गांव में दिल्ली से प्रवासी कामगार का शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। गांव निवासी युवक सम्मे लाल उर्फ दिल्ली काम की तलाश में गया था, जहां गाजियाबाद के लोनी में काम करते समय वह हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से इसकी मौत हो गई। ठेकेदार द्वारा मुआवजा न देने के विरोध में शव पहुंचते ही विरोध शुरू कर दिया गया और करीब 16 घंटे शव लेकर आई एम्बुलेंस को रोके रखा गया। मृतक की पत्नी ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है। परिजनों ने दावा किया कि मौत के बाद जिम्मेदार ठेकेदार ने 4.25 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया था। हाँ, इनके पत्नी का है। घटना है कि हम 2 फ्लोर पे काम कर रहे थे, उसका बगल में 11 हज़ार का लाइन था। ये पाइप तिर रहे थे सम्मे लाल, जिसका घटना हुआ है। क्या हुआ था? इनके साथ जो करंट लगा हुआ है, जो पाइप लेके थे वो 11,000 में 11,000 में थोड़ा टच हो गया था, तो ये लाइन मारा है, ये गिर गए नीचे गिरे तो पाइप पे गिरे हैं। जो इनका पीछे का हो जाए पोजीशन, ये जो कमर है वो टूट गया है और सर पे चोट आया था। अपने आँख से देखे हैं। खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 8 में खड़ी कार में बैठकर बियर पीते हुए स्टंट करना 3 युवकों को महंगा पड़ गया है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का संज्ञान लेते हुए आरोपियों को सख्त रुख अख्तियार करते हुए 33,000 रुपए का चालान किया। स्टंटबाजी की यह घटना थाना फेज 1 क्षेत्र की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने सोशल मीडिया वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। कार पर बियर पीते हुए स्टंट करना भारी पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने 33,000 रुपए का स्टंटबाजी के लिए 33,000 रुपए का चालान काटा है। अगली खबर चंदौली से है, जहां पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे WD गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर समस्याएं सुनी है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब तक पप्पू रहेंगे कांग्रेस में सवाल उठते रहेंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियों पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग का सम्मान करने की सलाह दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सीएम को जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। उसमें उसका सकारात्मक पक्ष ही लोगों को लेना चाहिए। और भारत के अंदर अनेक उदाहरण है। सन 1971 के युद्ध के समय में भी अटल जी ने यही भूमिका जब इंदिरा जी के प्रति समर्थन देकर के किया था। और स्वयं PV नरसिंह राव ने संयुक्त में जेनेवा में अपना प्रतिनिधि बना के अटल बिहारी वाजपेयी को भेज करके ऐसा पहल किया हुआ था। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।